क्या हो रहा है रोजीना? रोजीना ने ही किया था, इसी ने किडनैप करवाया था शाहान मुझे। कैसी इंसान हो तुम? मैं जान ले लूंगी, समझती क्या हो अपने आप को? शाहान ने इससे अपना जुर्म खुद कबूल किया है, तुमने सुना नहीं इससे क्या कहा है? शाहान झूठ बोल रही है। होश में आओ। क्या करोगी तुम? जान से मार दोगी उसे? शाहान इसी ने किडनैप करवाया था मुझे, ये बात इससे खुद पता ही है। अभी छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगी। रोजीना, मैंने कहा होश में आओ। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है वो मुझ पर, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं होश में आ जाऊं? रोजीना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो तुम्हारा हाल देखा उसके बाद और क्या कहता मैं? अफसोस की बात तो ये है कि जब इंसान का दिल टूटता है तो वो होश में नहीं होता। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं बात करूंगा रोजीना से। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है माहिन। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं आप? मैंने लोगों को यहाँ पनाह नहीं दी थी, ये खुद आए थे। अगर ये आने से पहले मुझे खबर कर देते तो मैं इनका इंतजाम कहीं और कर देती। मीराल बताओ इन्हें। तो क्या ये लोग ढोल बजाकर अपने भागने का ऐलान कर देते? ऐसी बातों को उछाला थोड़ी जाता है। शक्ल से ही मक्कार लगता है। घुस गया होगा लड़की के कमरे में। काफी पुरानी है, सब पता है इन्हें। थू तुम लोगों की शक्लों पर। आज से तुम मेरी औलाद बिल्कुल नहीं हो। अरे आंटी, क्या हो गया है आपको? कोई अपनी औलाद को भी इस तरह बोलता है क्या? और वो भी अपनी सगी बेटी जिस को? औलाद ने मेरा सर शर्म से झुका दिया हो उसका मैं क्या करूँगी? अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका कोई सर्वर नहीं झुका है। अगर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इन दोनों को इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं मजबूर कर दिया गया था। खामोश हो जाओ, इससे पहले कि मैं। वो तो यही सब कहेगा ना। उसको जो चाहिए था वो मिल गया। हरकतें देख रही हो इसकी, कैसे दुम हिलाता फिर रहा है लड़की के पीछे। मेराल अभी जाकर जल्दी से कहवा बना कर ले आती है, फिर हम यहाँ पर बैठकर इस चीज पर तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है? अकल तो देखो जरा इसकी, किस तरह की अजीब बातें कर रही है। यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और ये लड़की कहवे की बातें कर रही है। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप यहाँ आ ही गई हैं तो कहवे के साथ हम आपको कुछ और भी दे देते हैं। प्लीज बैठेंगी आप? या अल्लाह, जरा इस लड़की को अकल दे। पहले तो तुमने इन दोनों की मदद की, इन दोनों को सर छुपाने की जगह दी। इस सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ, एक तो मैंने आपकी बेटी को पनाह दी और आप मुझे फसाद की जड़ कह रही हैं। मैं बताती हूँ तुम्हें। अब जब तुमने इन्हें पनाह दे ही दी है तो आगे भी तुम्हें ही भुगतना होगा, तुम्हें ही संभालना होगा इन्हें, समझी? थू तुम लोगों की जिंदगियों पर। अम्मी क्या है ये? तू 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 जब से आई हैं यही किए जा रही हैं। मेरी खूबसूरत मीराल, जो कुछ तुमने अम्मी जान से कहा था क्या वो सच है? बताओ मुझे, बताओ ना, बता दो। जुबैर, बाजी के सामने तो ऐसी बातें ना करो ना तुम मुझसे। क्या वाकई उसने यही कहा था तुमसे? पक्की बात है ना? शाहान, मैं झूठ बोलूंगी क्या तुमसे? कह रही हूँ, खुद बताया उसने मुझे। ऐसा कैसे हो सकता माहिन? मतलब हो सकता है तुम्हारे बार बार सवाल करने पर उसने गुस्से से कह दिया हो। हाँ, बहुत हो गया शाहान, अब भी उसकी साइड ले रहे हो तुम। खुद देखो जरा, ये सब देखने के बावजूद भी तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो। हद है शाहान। रोजीना मुझे तुमसे अलग करना चाहती है, इसलिए उसने मुझे किडनैप करवाया ताकि मैं तुम्हारे उसके बीच में से हट जाऊं। माहिन, बात को समझने की कोशिश करो माहिन। ठीक है, ठीक है, यकीन कर लिया मैंने तुम पे, लेकिन हो सकता है कि वो बीमारी में अपनी लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मुझे किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। ये लड़की इस कदर बीमार है कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी कर सकती है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। क्या कर रही हो माहिन? पुलिस को कॉल कर रही हूँ मैं। प्लीज माहिन,
माहिन देखो ये हल नहीं इस बात का। शाहान मत रोको मुझे, यानी ना तुम खुद कुछ करोगे ना ही मुझे कुछ करने दोगे, है ना? इसे इसी तरह छोड़ दिया तो मेरी जान हमेशा खतरे में रहेगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे? हाँ ठीक कह रही हो तुम माहिन, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो। तुम मत करो ये कॉल प्लीज, बात मान लो मेरी प्लीज। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। जैसे ही तुमने कहा इमरजेंसी है, मैं फौरन आ गया। बताओ अब क्या हुआ सिमी? जानते हो वो औरत यहाँ पर कितना तमाशा करके गई है? परेशानी में मेरे हाथ अभी तक कांप रहे हैं। इधर आओ मेरे पास। सिमी परेशान मत हो, बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो यार तुम। बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ मैं। इतना बड़ा तमाशा लगा कर गई है मीराल की माँ यहाँ पर, और ऊपर से इन दोनों को भी हमारे सिर पे मुसल्लत करके चली गई है। अच्छा बस भी करो अब, मैंने तो ये सब तुम्हें पहले ही बताया था। क्या बताया होगा तुमने मुझे? ऐसा क्या बताया होगा तुमने मुझे जो मैंने सुना नहीं? बताओ जरा मुझे, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? यानी मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा होगा, लेकिन कर भी कह सकते हैं अब हम। हसन, क्या मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया? मैं और तुम तो इनके साथ गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मानो का क्या पता है इनकी हरकतों का मानो पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है आराम से बात करते हैं। बस गुस्सा मत करो तुम। सिमी ऐसे तो तुम अपने आप को ही बीमार कर लोगी, इसलिए इत्मीनान से। पता है इस औरत ने आते ही मेरे किचन की हर चीज पर कब्जा कर लिया है। जानते हो मैंने कितनी मुश्किल से किचन सेट किया था और उसने आके सब बर्बाद कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसकी जान ले लूं। तुम जानते हो एक शादीशुदा औरत के लिए उसका किचन कितनी अहमियत रखता है। हसन कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ देखो, ग्लास तो अपनी जगह है, मतलब ज्यादा नहीं छेड़ा उसने। यार बिना वजह परेशान हो रही थी तुम सिमी। ग्लास रखने की सबसे अच्छी जगह यही है, अम्मी भी यहीं रखती थी, कुछ गलत नहीं किया उसने। सही कह रहे हो तुम। फिर ऐसा करते हैं कि तुम इन लोगों को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते, बल्कि ऐसा करते हैं कि इनकी शादी करवा के इन्हें अपने साथ ही रख लेते हैं हम। फिर अपनी मर्जी से इस घर का सत्यानाश करवा देना तुम, ठीक है ना? हद है यार, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? सही जगह तो रखा है उसने। सुनो, तुम्हारा महफूज होना मेरे लिए हर चीज से ज्यादा अहम है। अकेले मत निकलना प्लीज। शाहान वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम भी ख्याल रखना अपना। मेरी फिक्र मत करो तुम। क्या करोगे अब तुम? रोजीना को ढूंढूंगा पहले। तुमने जो कुछ बताया वो वाकई बहुत सीरियस है। मैं उससे मिलकर खुद उससे पूछना चाहता हूँ। अभी भी ये बातें तुम उससे सुनना चाहते हो? किसी सूरत मुझ पे यकीन करने को तैयार नहीं। माहिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने कहा नहीं, लेकिन मतलब यही है। चाहे कुछ भी हो जाए, रोजीना कुछ भी कर ले, बात उसकी हो तो तुम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हो। शाहान प्लीज माहिन ऐसा मत करो तुम। मैं तुम्हारे साथ हूँ माहिन, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ तुमसे मैं। मेरी मुश्किल को भी तो समझो। मिलना है उससे, मुझे बात करनी है आमने सामने बैठ के। देखो मेरे लिए कोई आम दोस्त नहीं है। अगर जो कुछ तुमने कहा है वो सच है तो मुझे उससे शाहान कहना क्या चाहते हो तुम? मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसने ये सब कुछ किया है तो मेरे लिए खत्म हो जाएगी। शुक्रिया तुम्हारा। शाहान ये क्या कर रहे हो तुम? माहिन तुम अपनी चाबी आखिर अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाती? क्या बात है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम यहाँ पे खड़े हो। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आप प्लीज देखिए बाहर ना जाए। इस शेफ ने मुझे हुक्म दिया है क्या? हाँ मोइस, कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो अंदर आओ। सब खैरियत तो है ना? चलो, हमें रोजीना को ढूंढना है। लेकिन वो कहाँ मिलेगी हमें? मुझे खुद नहीं पता मोइस। तो कहाँ ढूंढेंगे उसे? एक दो जगह है जहां वो टाइम पास करने जाती, वहीं चलते हैं। तो इसका मतलब पूरा शहर छानना पड़ेगा।
प्लीज अम्मी बस करें आप। बेटा आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब तो हमें मुजरिम भी मिल गया। कुछ देर के लिए किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं क्या? नहीं, तुम्हें जितना भी समझा लो तुम्हें समझ नहीं आएगा। शैला प्लीज इस तरह सर पे घूमना बंद करो। ला फोन दो मुझे। बाबा क्या पुलिस को कॉल कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है बेटा। कॉल करो रजा, इसको बोलने दो। कॉल करो तुम। कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमें। किस चीज का इंतजार करने के? वो लड़की आए दोबारा तुम्हें उठा के ले जाए। माही तुम जानती भी हो कि मैं अपनी बेटी के आगे किसी की भी नहीं सुनता, शहला की भी नहीं। तो फिर तुम ही बताओ बेटा, वो जिसने मेरी बेटी को किडनैप करवाया उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? जब तुम पैदा हुई थी सबसे पहले मेरी गोद में दिया गया था तुम्हें। तुम बहुत छोटी सी प्यारी सी थी। वो वक्त आज भी अच्छी तरह याद है मुझे। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी मुझे। उस वक्त अल्लाह से दुआ की थी मैंने कि मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत कर सकूं, मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। और आज तुम उसी बेटी की हिफाजत करने से रोक रही हो मुझे। बाबा अगर मैं चाहूं तब भी आप मेरी हिफाजत करना नहीं छोड़ेंगे। मैं जानती हूं ये बात। जब तक आप साथ हैं मैं बिल्कुल महफूज हूं। मैं बस ये कह रही हूं कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी मैंने आपसे ही तो सीखा है, जो वादा करो उसको पूरा करो। ठीक है, कर लेते हैं इंतजार, लेकिन ज्यादा देर नहीं। सीमी, ऐसे तो तुम मुझे भी हर्ट कर रही हो। मेरी प्यारी बीवी अफसरदा अच्छी नहीं लगती मुझे। तुम इस बात को इस तरह क्यों नहीं देखती? मीराल घर के कामों में तुम्हारी कितनी हेल्प करती है। हसन क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो कि वो अच्छा खाना बनाती है, और है क्या उसके पास सिर्फ दिमाग खाने के अलावा? हद है, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो यार? हर बार तुम ऐसा ही करती हो। कोई भी बात हो तुम उसकी वजह आखिर में मुझे ही बना देती हो। इस बार भी इनका गुस्सा मुझ पे ही निकाल रही हो बस। जब से ये आए हैं हमारे ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, बता रही हूँ तुम्हें मैं। अल्लाह यार, ऐसा कुछ नहीं है। बात को बढ़ा रही हो बस तुम। इन्हें तुम्हारी दोस्त ने भेजा है, मेरे किसी दोस्त ने नहीं भेजा। किचन में जा रहा हूं मैं। तुम उन लोगों के सामने लड़ने मत लग जाना मुझसे, वरना उन्हें यही महसूस होगा हम दोनों उनकी वजह से लड़ रहे हैं। तुम परेशान मत हो, कुछ दिनों की बात है, वो खुद यहां से चले जाएंगे। रुको, मैं बस किचन से होकर आता हूं। तुम तो सच में एक बहादुर औरत हो मिराल। अपनी मोहब्बत के खातिर तुमने ये सब कुछ किया। अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई और कितनी सफाई से झूठ बोलती गई उनके सामने। अब ये मत समझना कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। दिल से अपना मान चुकी हूँ तुम्हें। मेरी जैसी औरतें इस दुनिया में 100 साल बाद पैदा होती हैं। 100 नहीं बल्कि 1000 साल बाद। मेरी मिराल, तुम्हारी मोहब्बत के सामने तो पहाड़ भी कांपना शुरू कर दें। तुमने सच्ची मोहब्बत का सबूत दिया है। और एक बात, हमें सीमी साहिबा का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। तुमने देखा नहीं कि किस तरह से संभाला है उन्होंने हमें। हाँ, और तुमने सुना था उन्होंने क्या कहा था कि इनकी शादी मैं करवाऊंगी। क्या हमारी शादी वो करवाएंगी? शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वाकई सुना है? वाकई। ओह, तो फिर हमें तो इस वक्त एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मैं कसम खाता हूँ इस घर को मैं अपना घर समझूंगा, अपना। मैं भी। सीमी, हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द इन्हें अपने घर से भेजना होगा। मैं कह रहा हूँ बाद में मामला हाथ से निकल जाएगा। खैरियत है हसन? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तुम्हें अपना माइंड चेंज करना पड़ गया है? यार सीमी, समझो बात को। अगर ज्यादा दिन ये लोग हमारे घर रहे तो निकाह शादी हर चीज हमारे सिर पे पड़ जाएगी। बात को समझो, हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। हाँ, दो उनका साथ, शादी भी करवाओ ना उनकी। अब ये लोग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये दोनों अंदर ऐसी ही बातें कर रहे हैं सीमी। क्या मतलब? कैसी बातें? यानी क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? वो अपनी शादी की बातें कर रहे हैं ना। वो माहिन की बच्ची, तुमने हम पर क्या मुसीबत डाल दी है? कहाँ है मेरा फोन? किधर है? कहाँ गया?
बस अभी कॉल करने ही वाला होगा वो अम्मी। करेगा करेगा। वो शेफ तुम दोनों को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। मेरी तुम ये बात याद रखना। बस करो शैला, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो तुम कॉल क्यों नहीं करते पुलिस को? अब कल को वो शेफ वापस आएगा और कहेगा मुझे माफ कर दो, तुम दोनों बाप बेटी माफ कर दोगे उसको। अम्मी अब बस भी करें, आप बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। अब आ गई कॉल। अगर रोजीना मिल गई तो बोलो पुलिस को कॉल करे। ओहो बाबा, ये तो सीमी की कॉल है। जानती थी इतनी जल्दी थोड़ी आ सकती है कॉल। प्लीज अम्मी। हाँ कहो सीमी। तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगी माहिन। सीमी आराम से, जरा आहिस्ता बात करो यार। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुमने मुझ पर क्या जुल्म किया है? वो लोग तो इस घर को अपना ही घर समझ बैठे हैं यार। अरे क्या हो गया है तुम्हें? सीमी तुम जरा आराम से बात करोगी प्लीज? माहिन जानती हो मैं अपने ही घर में मेहमानों की तरह रह रही हूँ। बेटा ये फोन बंद करो, हमारी परेशानी कम है क्या? मालूम है कितनी इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली है। अम्मी क्या हो गया, थोड़ा तो सब्र करें। अरे भाड़ में जाइए सबर वबर, मुझे दो, मैं बात करती हूँ उससे। माहिन मैं मिराल और जुबैर की शादी कर रही हूँ, जानती हो तुम? ये सुन रही हो ना तुम? चलो ठीक है, शादी तो मैं करवा दूंगी उनकी, लेकिन हद तो ये है कि यहाँ रहने के लिए शादी के बाद ये कमरा भी मांग रहे हैं। अब तुम ही बताओ माहिन, क्या जुबैर करूं की मैं? शादी। बताओ मुझे। वो भी मिराल से। क्या कहा उसने? क्या कह रही है वो? चुप रहो एक मिनट। माहिन शाहान, हमने हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं यार, आज मैं रेस्टोरेंट में रुक जाऊंगा। चाहो तो जा सकते हो। नहीं, वहां अंदर आराम से बैठते हैं हम। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता इस हाल में। मुझे लगता है जो कुछ माहिन ने कहा वो सही है। अब तुम ही देखो, हमने सारा शहर ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस को कॉल करनी चाहिए, उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। रोजीना, बाहर तुम मुझे अपनी जो भी प्रॉब्लम बताओगी वो मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। कैसे बताऊं कि क्या क्या फेस कर रही हूँ मैं? सीमी जो बताने वाली है उसे सुनकर होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। फिर एहसास होगा कि तुम्हारा घर कितना पुरसुकून है। सुकून। ये लफ्ज कितना दूर हो चुका है हमसे, पता भी है। यार तुम लोग ठीक तो हो ना? यार मेरे पास ऐसी खबर है कि तुम लोग सुनोगे तो पागल ही हो जाओगे, मगर इससे पहले थोड़ा अपनी सांसें बहाल कर लो। रुको, कोई खबर है क्या? मिराल, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे सुनने की सलाहियत पर। बाहर साहिबा के मुंह से खबर की बात सुनकर सब कुछ छोड़कर भागे चली आई यहाँ पर। ये हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए बाजी, बताइए, मैं सुन रही हूँ। क्या मैं इसकी बाजी देखती हूँ? अरे बाहर रहने दो, ये तो मुझे भी बाजी कहती है। बताओ क्या बात है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो नाजरीन दिल थाम कर बैठिए। बात यह है कि माहिन को किडनैप शिज़ा ने नहीं बल्कि रोजीना ने किया था। क्या? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि रोजीना इतना सब कुछ भी कर सकती है। ठीक कह रही है। और ये बात कैसे पता चली तुम्हें? सब बताती हूँ, सब बताती हूँ, मगर पहले मुझे कोई पानी दे दे प्लीज। रुकिए बाजी, मैं लेकर आती हूँ। मेरे आने से पहले कुछ मत बताइएगा। मैं बस अभी लाई। फिर बाजी का अभी मत बताइएगा, रुक जाए, बस मैं आ रही हूँ। दिमाग घुमा दिया इसने मेरा। आप थोड़ा सा आगे हो जाएं। मिराल, आते हुए कुछ खाने के लिए ले आना, मेहमान आए हैं हमारे यहाँ। ठीक तो हो ना तुम? वो बिल्कुल अच्छी नहीं है शान। वो बहुत नुकसान पहुंचाएगी तुम्हें। चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी मुझे तुम ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। ठीक हूँ मैं। ठीक है, ठीक हो तुम, लेकिन अब अंदर चलते हैं। आ जाओ, चलें। मैं बहुत टूट चुकी हूँ शान। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना।
तुम माहिन की बातों में बिल्कुल मत आना। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है। पूछो तो कहा जाएगा कि एक बहुत सख्त बाप हूं मैं। कभी इस लड़की ने मेरी बात सुनी हो, हमेशा अपनी ही करती है। वो जुबैर भी इसी की तरह निकला। ओहो रजा, इतना सख्त बाप बनने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बेटी एक नरम जुमला बोलेगी और तुम फौरन पिघल जाओगे। अब नहीं पिघलने वाला मैं। पहले उस रोजीना को गिरफ्तार करवाऊंगा, फिर जुबैर का मामला निपटाऊंगा। बस करें आप। अम्मी अब आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। बाबा को गुस्सा दिला रही हैं आप। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। मेरी हिफाजत करना चाहते हैं आप लोग। जानती हूँ जब तक आप दोनों साथ हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन प्लीज मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करें दोनों। अकेले रहना चाहती हूँ मैं। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? खुद सोचो जरा। मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। रोजीना, सब ठीक है अब। नहीं किया मैंने ये। पानी लेकर आता हूं मैं। माहिन कई दिनों से मुझे पागल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस तुम अपने आप को थकाओ मत। स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहिन पे यकीन मत करना, वो झूठ बोल रही है। शाहान, ठीक हूँ मैं। हाँ हाँ, भूल जाओ उसे। फिर कॉल कर रही है वो तुम्हें। जान क्यों नहीं छोड़ देती है? अच्छा देखो, मुझे सिर्फ उससे बात कर लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। बात नहीं करोगे तुम। शाहान, नहीं करोगे बात तुम उससे, समझ गए? रोजीना, प्लीज बात करने दो। जहर बढ़ देगी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कॉल करने की? सब खत्म कर दिया उसने, सब खत्म कर दिया। हम दोनों को अलग कर दिया। रोजीना, क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? होश में आओ प्लीज। होश में हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। देख नहीं रहे तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। रोजीना, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। रोजीना, होश में आओ। कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हें क्यों नजर रोजीना, नहीं प्लीज आता बस कि करो। माहिन मुझे पागल साबित करना चाहती है? मैं कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। यकीन क्यों नहीं कर रहे हो मेरा? नहीं हूँ मैं बीमार, बिल्कुल ठीक हेलो हूँ माहिन। मैं। मुइज, शाहान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा। वो रोजीना के पीछे गया था। क्या तुम्हें कुछ पता है? बहुत फिक्र हो रही है मुझे मुइज। मैं शाहान के साथ ही हूँ रेस्टोरेंट में। परेशान मत हो, रोजीना मिल गई है। मुइज, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? शाहान ठीक तो है ना? हाँ, ठीक शाहान हूँ, ठीक है, कुछ लेकिन नहीं हुआ रोजीना नहीं। मुझे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुइज, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। यानी अंदाजा नहीं था कि रोजीना ऐसा भी कुछ कर सकती है। हाँ बेचारी माहिन यार। सच कहूँ तो पहले से ही पता चल गया था मुझे। यानी शिजा की आंखों में मैंने देख लिया था कि वो बेगुनाह है। मैंने तो कितनी बार ये बात कही भी थी। उसकी तारीफें मत करो, वो भी पागल ही है। हाँ, नहीं तो पागल तो रोजीना है, एक छुपी हुई पागल। मुझे वो औरत कभी नहीं भाई। मुझे ये बात फौरन अम्मी तक पहुंचानी होगी। अभी बताओगी? जाहिर सी बात है, अभी बताऊंगी उन्हें, वरना उन्हें कोई और भी बता सकता है। अरे हाँ, बाहर वाकई में मिराल सही कह रही है। गीबत का पहला असूल है कि इसे छोड़ना नहीं चाहिए। चलो जल्दी से कहीं से भी इसे फोन ला कर दो ताकि ये अपनी अम्मी को बता सके। वाकई गीबत करना तो बहुत अच्छी बात है। शायद इसी वजह से इसकी अम्मी से माफ कर दे। हाँ। मैं तो भूल गई अम्मी ने आग कर दिया है मुझे। हाँ, मगर शायद ये बताने से माफ कर दे। और हाँ देखो, ये तुम्हें गीबत करने का ना बहुत ही अच्छा बहाना मिला है। दिल भर के शीजा, माहिन, रोजीन और मलिहा आंटी की बुराइयां करना। फिर देखना वो तुम्हें वाकई माफ कर देंगी, सच्ची। बाजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर भी दे दूं तो भी माफ नहीं करेंगी। पता है बाजी मैं क्या सोच रही हूँ? तुम्हारे साए में शादी करके वक्त के साथ साथ आगे बढ़ जाऊँ। अरे वाह, ये इसको क्या हो गया है? मत पूछो बाजी, मत पूछो। चलिए मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। एक सेकंड, बता देना मगर बाजी कहना बंद करो, क्योंकि बाजी लफ्ज सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है मिराल। और मैं जो भी सुन रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, सब भूल जाती हूँ। समझ गई? अरे ये तो बाहर को भी अपने साथ लेके न जाने इस घर में क्या क्या नए ड्रामे होंगे। आइए मैम। कहीं नहीं जाना मुझे, छोड़ो बैठिए मुझे। प्लीज।
हाथ छोड़ो मेरा। आइए मैम, बैठिए। शान, 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 मुझे खुद से अलग मत करो शान। मुझे मत भेजो उन लोगों के साथ, प्लीज मत भेजो मुझे। शान, खुद से अलग मत करो मुझे। मुझे मत छोड़ो शान, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मुझे नहीं छोड़ो, मैं जिंदा नहीं रह सकती। शान, तुम ठीक तो हो? शान, मुझे खुद से दूर नहीं भेजो शान। शान, मैं पागल नहीं हूँ शान। शान, रोजीना बीमार है, खुद भी नहीं जानती कि क्या कर रही है वो। जानता हूं मैं, लेकिन मुझे वैसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शाहान, उसको इस हाल में देखना तुम्हारे लिए तकलीफ देह है, जानती हूं मैं। उसने नहीं किया, उसने तुम्हें किडनैप नहीं करवाया था। तुम समझती क्यों नहीं? चाहे वो बीमार हो या ना हो, वो ऐसा नहीं करेगी कभी। शाहान, उसे तुमसे मोहब्बत है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम, जिससे उसकी मोहब्बत साबित हो जाए तुम्हारे सामने? फिर उसी जगह पे आ गए, घूम फिर कर वहीं आ गए हम। शाहान, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम उसकी कोई बुराई सुनना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो। इस वक्त मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, यकीन करो मेरा, साबित करके रहूंगा मैं कि रोजीना बेगुनाह है बिल्कुल। समझ गई तुम? आग लग गई थी मेरी, कोई खबर आई? अभी तक सो रही है। चले जाओ, खामखा में परेशान हो रहे हो तुम। मैं ठीक हूं यार, क्या हो गया तुम्हें? वेट करते हैं यहाँ। अभी पेशेंट को नींद की दवाई दी गई है और बाद में माहिर नफ्सियात आके चेक करेंगे उन्हें। वो ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? ठीक हो जाएंगी, ये पहली दफा नहीं हुआ उनके साथ। अगर ऐसे पेशेंट वक्त पे दवाई ना खाएं तो उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो आप परेशान ना हो और आप लोगों को यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगी वो जल्द। शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा है यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। शाहान, चलो। ठीक है।